दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह वक्फ बिल रिजेक्ट होगा और मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला बहुत जल्द आएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर क्या फ़ैसला हुआ, वक्फ बिल रिजेक्ट हुआ या नहीं, पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना और इस वीडियो के ज़रिए से आपने ये साफ साफ सुन लिया कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला आया। माशाअल्लाह, मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह दोस्तों, अगर मुसलमान इसी तरह से तमाम मुसलमान आपस में इकट्ठा होकर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहे, अपनी लड़ाई लड़ते हुए आते रहे, तो इंशाअल्लाह वक्फ बिल रिजेक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल वापस हो जाएगा और फ़ैसला तमाम मुसलमानों के हक़ में आएगा। मैं तमाम मुसलमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस बिल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उन तमामी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया तो हमारे हाथ से हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी कब्रिस्तान, तमाम चीज़ों पर सरकार का कब्ज़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो अभी तक इस बिल के ख़िलाफ़ लड़ने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप भी इस जद्दोजहद में शिरकत करें, ताकि जितने लोग इस बिल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे उतना जल्द ये फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। दोस्तों, मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब को माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी हिम्मत दी है। भरी संसद में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। तो दोस्तों, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को हिम्मत और ज़्यादा अता फ़रमाए, ताकि हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ सही से लड़ाई लड़ सकें और ये फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर भेजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये अजीम जानकारी पहुँच जाए। और अभी तक जो मुसलमान सोते हुए आ रहे हैं उन्हें जागने की ज़रूरत है और वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।